10th क्लास, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 3 का। लैंडिंग अ लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज एट अ फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर. Sarita paid 27 for his book kept for the 7 days, while the Susi paid 21 for the book she kept in the 5 days. Find the fixed charge and the charge for extra days. Simple. क्या बोला इसने? सिंपल चीज़ है कि भाई आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरी में कोई बुक आप किराए पे ले रहे हो या अपने घर पे हायर कर रहे हो कुछ दिनों के लिए, तो स्टार्टिंग के 3 दिन आपको एक ही अमाउंट पे करना है। स्टार्टिंग के 3 दिन का फिक्स अमाउंट पे करना है और उसके बाद जितने भी दिन आप बुक ले रहे हो उसके हिसाब से आपको पैसा पे करना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, कौन सा नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5th है ये ना। तो लेट फिक्स चार्ज, भाई फिक्स चार्ज क्या है उसका? फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है एक्स माना अपन ने, और उसके बाद चार्ज पर डे के उसके बाद जितने भी दिन आपने वो बुक अपने पास रखी उसके लिए चार्ज हो जाएगा आपका वाई। ठीक है, ये उन्होंने क्वेश्चन में बोला है। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला उन्होंने? फर्स्ट कंडीशन में एक सरिता नाम की लड़की होगी जिन्होंने 27 रुपीज़ पे किए। कितने दिन के लिए? उन्होंने आई थिंक कितने दिन के लिए? 5 की क्या दिख नहीं रहा, 7 days के लिए, 7 days के लिए उन्होंने बुक किए। फर्स्ट कंडीशन में है ना, फॉर 7 days she paid आई थिंक 27 रुपीज़, 27 रुपीज़ उसने पे किए। इसका मतलब फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर डे इज इक्वल टू टोटल चार्ज। मैंने शॉर्ट में लिखा है। फिक्स चार्ज कितना आएगा? x। अब यहाँ पे हो जाएगा 4y। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 4y कैसे हो गया? वो 4y ऐसे हो गया क्योंकि टोटल डेज थे 7 में से 3 डे फिक्स के हो गए, तो यहाँ पे बचा कितना? 4, इसीलिए 4 डे हो गए। क्लियर? सेकंड कंडीशन क्या बोली उन्होंने? सेकंड कंडीशन बोल के रखी उन्होंने। सेकंड कंडीशन में कितने दिन हैं? आई थिंक उन्होंने 5 days के लिए 21 रुपीज़ पे किए। कितने? 5 days के लिए। फॉर 5 days she pay ₹21। सेम कंडीशन, फिक्स चार्ज पर डे, ये आ गया अपनी टोटल चार्ज। फिक्स चार्ज कितनी होगी अपनी? x। चार्ज पर डे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 5 days था तो यहाँ पे हो जाएगा 2y। यहाँ पे 2y कैसे हो गया? 5 में से 3 दिन फिक्स चार्ज के माइनस कर दिए तो 2 बचा, तो यहाँ पे बचेगा अपना 21। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन फर्स्ट और ये बन गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब इसको दोनों को क्या करेंगे अपन? सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व। क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और मतलब x को एलिमेट भी करना है ना, x को एलिमेट भी करना है, एलिमेटेड। और यहाँ पर आ जाएगा आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब आप बोलोगे सर x को एलिमेट करना है तो दोनों x की कोएफिशिएंट 1 ही है, तो उसको 1 से इसको इंटू करो तो ये आंसर आएगा, इस 1 को इससे इंटू करो तो सेम आंसर आएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को? सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्सट्रैक्ट। यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये करेंगे तो 2y, इसको माइनस करेंगे तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है?
3। फिर आगे लिख देंगे पुट y वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ये x को इसी रन देंगे, 4 इंटू 3, यहाँ पे बचा 27, x प्लस 12, यहाँ पे बचा अपना 27, ये x को एज इट इज रहने देंगे, 27 माइनस 12, x का आंसर आ जाएगा आपका 15। इसका मतलब आपका आंसर क्या आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में। आपका आंसर आ जाएगा, आपका फिक्स चार्ज हो जाएगा, फिक्स चार्ज हो जाएगा आपका 15 रुपीज़, और चार्ज पर डे हो जाएगा आपका 3 रुपीज़। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, इजी, एनी डाउट? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके एग्जाम्पल्स भी बचे, फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल बचे, सेकंड चैप्टर के एग्जाम्पल बचे, थर्ड चैप्टर के एग्जाम्पल बचे, ठीक है, वो ठीक है, मुझे भी पता है। अभी मैं फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करूँगा, फोर्थ चैप्टर 5 चैप्टर, ये पहले पाँचों चैप्टर करा दूंगा, फिर इन पाँचों चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा। उस रिवीजन में मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगा और कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो रहेंगे, मतलब जो एग्ज़ाम के हिसाब से एडिशनल क्वेश्चंस आ सकते हैं, केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस पे भी मैं आपको इसके अंदर बोर्ड में आपको करा दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का, एलिमिनेशन मेथड वाला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में से उतार लीजिएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अपन चैप्टर 4 स्टार्ट करते। चैप्टर 4 जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, या इसको आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, या तो जनरल फॉर्म बोलो, दोनों बोल सकते हैं। जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या जनरल फॉर्म बोलो, ax² by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके अंदर अब आप बोलोगे ये y नहीं आएगा, है ना। अब देखो इसके पहला जो इक्वेशन थी उसमें y आता, पर इसके अंदर y नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, सिर्फ x आएगा। क्यों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो थर्ड चैप्टर था उसमें 2 वेरिएबल थे, इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है x हो सकता है या y हो सकता है या जो भी दूसरा नंबर हो सकता है, x या y वेरिएबल है। ये a क्या है, कोएफिशिएंट है, b क्या है, कोएफिशिएंट है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब x का स्क्वायर, उसकी कोएफिशिएंट क्या है, a। ये x है, उसकी कोएफिशिएंट क्या है, b, और c क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, 2 डिग्री है। इसका मतलब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या जनरल फॉर्म बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके आगे जो जो चीज़ें मैं बताता रहूँगा आप लोग को, ठीक है। अब ये चैप्टर तुम्हारे कहाँ काम आएगा, बोले सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ काम आने वाला है कि नहीं, ये चैप्टर क्यों पढ़ाया गया है, ये भी है, इसका यूज़ कहीं तो हो रहा, कहीं तो होना चाहिए इसका यूज़। भाई अगर आपको ये सिलेबस में पढ़ाया गया है तो इसका कहीं ना कहीं है। भाई आपको एक इक्वेशन है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस इक्वेशन से आपको इसके ज़ीरोस निकालने हैं, वो ज़ीरो से एक सॉल्व बनाना है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके अंदर इस x की वैल्यू निकालनी है, कई तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कुल मिला के इसके अंदर आपको बहुत दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। और दिमाग लगाना है मतलब क्या यूज़ करना है, आपको दिमाग का यूज़ करना है। आपका दिमाग का क्या होने वाला है, इसके अंदर टेस्ट होने वाला है। और इसके अंदर आप क्वेश्चन को पढ़कर, सिचुएशन को पढ़कर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन तैयार करेंगे, फिर बाद में उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो रियल लाइफ में कई जगह, कई कंपनियों में ऐसे पहले आपके सामने प्रॉब्लम होंगी, उस प्रॉब्लम को आपको समझना पड़ेगा, उसको समझने के बाद एक
इसको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर इस इक्वेशन को अपना सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह की प्रैक्टिस इन फ्यूचर के लिए आपको ये चैप्टर बहुत मदद करेगा, मतलब आपके आईक्यू लेवल को काफ़ी इम्प्रूव करेगा। समझ में आ रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर का? समझ में आया कि नहीं आया? और इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, वो डिटेल में मैं हर चैप्टर के बारे में आपको बता दूंगा कि उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अभी 1st to 5th चैप्टर का मैं बता दूंगा आपको, जब मैं रिविजन करूँगा ना पूरा उसके लिए एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि 1st चैप्टर रियल लाइफ में कहाँ काम आता है, 2nd कहाँ काम आता है, 3rd कहाँ काम आता है, 4th कहाँ। तो ये पूरा वीडियो बना के मैं आपको डालने वाला हूँ, ठीक है? उसके लिए चिंता मत कीजिए, अभी सिर्फ आप इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। और सबसे पहले कि सारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्या? नहीं, वो हमें चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी वही होगी जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2। तो पहली जो एक्सरसाइज है उसमें अपने को यही सॉल्व करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके अंदर अपने को ये देखना है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को अपने को सॉल्व करना है, वर्ड प्रॉब्लम भी है, फैक्टर्स भी है ना, उसको फैक्टर्स निकालने हैं, उसके हिसाब से एक्स की वैल्यू निकालनी है। और थर्ड जो है उसके अंदर आपको एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वो आपको समझना है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता कैसे वो भी मैं आपको बना के बता दूंगा, ठीक है? तो आई होप ये छोटा सा ये चैप्टर का मैंने आज इंट्रोडक्शन दे दिया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको कल करा दूंगा। तो आज जितना मैंने करवाया उतना समझ में आया आपको? क्या इसके कुछ क्वेश्चंस करा दूँ आप लोगों को? करा दो क्या? आई थिंक करा देना चाहिए ना। हाँ करा देते, चलो बुक ले लेते, स्टार्ट कर ही देते थोड़ा सा, है ना? टाइम देख लेते क्योंकि बहुत सारी वीडियो बनाने हैं आज, इसलिए कर देते स्टार्ट। तो पहला जो एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, की जो इक्वेशन दे रखी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, है ना? आपको चेक करना है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? x + 1 का होल स्क्वायर, है ना? मेरे को दिख नहीं रहा है, मेरे को चश्मा के बिना थोड़ा सा दिखाई कम देता है, पास का नहीं दिखाई देता है, दूर का तो बहुत दूर दूर का देख लेता हूँ मैं, ठीक है? यही है ना क्वेश्चन। अगर नहीं भी क्वेश्चन गलत भी होगा तो समझ में आ ही जाएगा अपने को, ठीक? ये क्वेश्चन है, इसको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अगर ये इक्वेशन को सॉल्व करने पर उसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 2 आती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 2 नहीं आती है, 3 आती है और वो कुछ आती है या कम आती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट करें। अब ये स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर। इस स्क्वायर को देख के आपको आइडेंटिटी याद है, और जब भी आप आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं तो इस तरह से एक बॉक्स बना लेना। कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है आपको? a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b²। इस आइडेंटिटी का अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x² + 2 × x × 1, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इसको इससे इंटू करें तो क्या हो जाएगा? 6। ये x², यहाँ पर आएगा 2x 1, ये 2x - 6, इनको इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे। x² + 2x, इसको इधर ले जाएंगे तो ये -2x प्लस ये +1, ये 6 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में था तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 0, क्योंकि वो मैंने 7 प्लस ही कर दिया पहले। x², अब ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, दोनों सेम है, कैंसिल हो गया। और ये प्लस करने पे क्या आया आपका? 7 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है देख लो। क्या क्या मैंने ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुटअप की। a की वैल्यू क्या थी? x, और b की वैल्यू क्या थी? 1। तो फॉर्मूले के हिसाब से a² मतलब x², फॉर्मूले के हिसाब से 2 2, a मतलब x, b मतलब 1, और ये 1 का स्क्वायर, और ये 2 का इंटू एक्स पे करने पे 2x, 2 का इंटू -3 करने पे -6 इधर हो गया, ठीक? ये x का स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 2x बचा, 1 का स्क्वायर 1 बचा, 2x - 6। अब इसको मैंने इधर ट्रांसपोजिंग किया तो ये 2x प्लस में था, इधर आके माइनस में हुआ, ये 6 प्लस में था, इधर आके प्लस में हो गया, ये प्लस में ये माइनस में सेम थे, कैंसिल हो गया, 6 + 1 7, ये बन गया आपकी इक्वेशन। तो यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरीके से हमें फाइंड करना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से पूरे क्वेश्चन में कर दूंगा आपको कि कौन सा, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं वैसे क्वेश्चंस कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, 2 नंबर क्वेश्चन में भी आ जाते कई बार, तो करना तो पड़ेगा आपको। समझ में आया अच्छे से? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उतार लेना, समझ में आ जाएगा। उसी का सेकंड वाला भी कर देता हूँ मैं, 2 कर देता हूँ आज, है ना। 2 के लिए जगह है अपने पास? हाँ है, इधर कर सकते हैं अपन आराम से। क्या दिया उसका सेकेंड? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस एक्स। मुझे किसी ने कहा था कि मैं सिलेबस डाउनलोड कर सकता हूँ इससे, पर मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे बुक से पढ़ाने में थोड़ा सा अलग ही अच्छा वो क्लास वाली फीलिंग आती है, इसीलिए तो मैं ऐसा करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको इससे इंटू किया तो -6, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर को मैंने वैसे ही रहने दिया, ये 2x को मैंने वैसे ही रहने दिया, इसको इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये -2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको इससे इंटू करने पे -6, इसको इंटू करने पे +6, इसको इधर किया तो माइनस हो गया, और ये माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +6 इजिकल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 4x, और ये बच रहा है आपका 6 इजिकल टू 0। तो यस, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो, अगर ये क्वेश्चन मैंने गलत उतारा है ना, तो आंसर अलग होगा, पर इस हिसाब से जैसा मैंने क्वेश्चन उतारे दोनों, उसके हिसाब से दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे को थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कि शायद मैंने कुछ गलत उतारा है, ऐसे ही उतारा शायद, है ना। चलो ठीक है, जैसा भी हो। ठीक है, तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है, बड़ा मज़ा आएगा आपको चैप्टर करने में। 5 से 6 नंबर का आता है एमपी बोर्ड के अंदर, सीबीएसई बोर्ड में भी इसी इतने कुछ आता है, उसके अंदर ज़्यादा नहीं आता है, पर हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो, बहुत काम का चैप्टर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को अपने पेरेंट्स को दिखाओ। ठीक है भाई, हो सकता है कि आप लोग मोबाइल चलाते हो तो पेरेंट्स गुस्सा करते होंगे कि क्या इतना ट्यूशन जाता है, इतना स्कूल जाता है, फिर भी तो कोई यूट्यूब पे पढ़ना पड़ रहा है। तो आप एक बार मेरे वीडियो अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाओ, फिर वो अगर आपको हाँ बोलते हैं कि हाँ आप सर की वीडियो से आप पढ़ो, तो फिर आप मेरे वीडियो से पढ़ो। और मैं पेरेंट्स भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो उनको सही लगते हैं तो वो बच्चे आप क्यूरी क्वेश्चंस करें कि सर ये समझाओ, वो समझाओ, जो भी वो मुझे बोलेंगे मैं उसका वीडियो बना के डालता रहूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स की परमिशन से ये वीडियो देखेंगे और अपने आप को प्रैक्टिस करेंगे। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस संडे।